राजस्थान के जोधपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। खड़े ट्रेलर में घुसी टेम्पो ट्रेवलर गाड़ी। हादसे में 18 लोगों की मौत, करीब 5 लोग घायल। मोकामा हत्याकांड मामले में जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह की एमपी एमएलए कोर्ट में हुई पेशी। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। पटना के बेऊर जेल में किया गया शिफ्ट। दुलारचंद यादव मर्डर केस में कल देर रात हुई थी बाहुबली नेता अनंत सिंह की गिरफ्तारी। 30 अक्टूबर को दुलारचंद यादव की हुई थी हत्या। बिहार के चुनावी रण में पीएम मोदी की हुंकार। आरा से लालू परिवार पर बोला हमला। महागठबंधन के घोषणा पत्र को बताया झूठ का पुलिंदा। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस नहीं चाहती थी कि राजद के तेजस्वी यादव को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए, लेकिन आरजेडी वालों ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर अपने नेता को सीएम फेस घोषित किया। मुजफ्फरपुर में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा को संबोधित किया। लालू परिवार पर बोला हमला। कहा लालू राबड़ी के राज में डीएम की पीट पीट कर हत्या हो जाती थी। बिहार चुनाव में महागठबंधन ने झोंकी ताकत। बेगूसराय से राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा वोट के लिए डांस भी कर देंगे पीएम। रघुपुर विधानसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने जेडीयू के मोकामा उम्मीदवार अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर कहा जिस तरह से घटना घटी ये तो होना ही था। तेजस्वी यादव ने बिहार की एनडीए सरकार पर उठाए सवाल। कहा आरा और रोहतास में पिता पुत्र की हत्या हो गई। बिहार में महाजंगल राज की स्थिति है। क्या प्रधानमंत्री को ये नहीं दिखता? तेजस्वी यादव बोले हमारी महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। 18 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा और 26 नवंबर से 26 जनवरी के बीच में तेजस्वी सुनिश्चित करेगा कि सभी अपराधी जेल जाएं। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर प्रतिक्रिया दी और कहा अगर सरकार अपराधियों को संरक्षण देती शनिवार की रात नहीं होती कार्रवाई। चिराग पासवान ने कहा हमारी सरकार में एक बात पर स्पष्ट है और जैसा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हम ना तो किसी को फंसाते हैं और ना ही बचाते हैं, इसलिए ये न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसे ही तथ्य और सबूत मिलते हैं तुरंत कार्रवाई होगी। हम खरमास का इंतजार नहीं करेंगे। हम ये सुनिश्चित करते हैं कि न्याय में देरी ना हो। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा तेजस्वी यादव जानते हैं कि उनके सभी लोग, खुद तेजस्वी यादव सहित उनके सभी नेता अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं। जब 1990 से 2005 तक जंगल राज था तो अपराधियों को हर जगह संरक्षण मिला। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद बोले लालू की सरकार में अपराध की स्थिति ऐसी थी कि नरसंहार, बलात्कार, हत्या, जातीय उन्माद, डकैती जैसे अपराध करने वाले लोग आरजेडी के मंत्रियों के घरों में शरण लेते थे। अपराधियों को संरक्षण देना, परिवारवाद करना, गरीबों की जमीन हड़पना, ये सब आरजेडी के स्वभाव में है। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने दुलारचंद यादव हत्याकांड में जेडीयू की मोकामा प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर कहा लोगों ने मोकामा की घटना देखी। हमने 60 गाड़ियों का काफिला देखा और कैसे उन्होंने मोकामा के बाजार में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। मीसा भारती बोली ऐसा लगता है कि ये कार्रवाई बिहार सरकार ने नहीं की है बल्कि चुनाव आयोग जो काम करता आया है उस पर उन्हें थोड़ी शर्म आई, इसलिए अनंत सिंह की गिरफ्तारी कराई गई है। ये कार्रवाई विपक्ष खासकर बिहार की जनता के दबाव में की गई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जेडीयू की मोकामा उम्मीदवार अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर कहा बिहार में कानून व्यवस्था दुरुस्त है। चुनाव के दौरान ऐसी घटना होना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने गिरफ्तार भी किया।
तेजस्वी यादव के बयान पर बोले केशव प्रसाद मौर्य, अगर वो आरजेडी के सभी विजयी प्रत्याशी को भी उप मुख्यमंत्री बना दे तो भी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन का बिहार में कोई भविष्य नहीं। वो 50 का आंकड़ा पार कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के बयान पर कहा, प्रियंका को बस में ये बताना चाहिए कि MY राजनीति का क्या अर्थ है, क्या ये समावेशी राजनीति है या विभाजनकारी। फडणवीस बोले, उन्होंने सबसे विभाजनकारी राजनीति की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने कम से कम 25 लोगों से वादा किया है कि वो उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव जानते हैं कि वो चुनकर नहीं आने वाले। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, जिन्हें पता होता है कि वो चुनकर नहीं आने वाले वही ऐसे वादे करते हैं, इसलिए तेजस्वी ने ऐसे वादे किए। जो चुने जाने वाले होते उन्हें पता होता कि आपको वास्तविकता का सामना करना पड़ेगा, आप जनता से झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए वो ऐसे वादे नहीं करते। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी नीतीश कुमार पर उठाए सवाल, पूछा आनंद सिंह की गिरफ्तारी में देरी क्यों हुई जब सरकार और प्रशासन की फजीहत हो रही थी। तेजस्वी यादव लगातार सवाल उठा रहे थे, ऐसे में सरकार ने खुद को फजीहत से बचाने के लिए खाना पूर्ति के तौर पर ये गिरफ्तारी की है। मृत्युंजय तिवारी ने बिहार की एनडीए सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, ये गुंडागर्दी है, गिरफ्तारी में इतनी देरी क्यों हुई। इस देरी पर सवाल उठ रहे हैं, ये सिर्फ दबाव में किया गया है। जो सवाल उठ रहे थे, सरकार की जो फजीहत हो रही थी उसकी वजह से ये कार्रवाई की गई। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने श्रीकाकुलम मंदिर में भगदड़ घटना पर कहा, मैं बार बार कहता हूं कि हमने इस देश में ऐसी स्थिति बना दी है कि भीड़ इकट्ठा करना मुश्किल नहीं है, लेकिन भीड़ का प्रतिबंधित करना ये मुश्किल हो गया है। भीड़ प्रबंधन के लिए कोई SOP क्यों नहीं जो होना चाहिए। श्रीकाकुलम मंदिर हादसे पर मनोज कुमार झा बोले, इस देश में धार्मिकता हमेशा से रही है, लेकिन धार्मिकता धर्मोद्धता से अलग थी। हर एक मौत की जांच होनी चाहिए, भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए। तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने कहा, तेजस्वी के जुमलों से बिहार की जनता वाकिफ है, जो खुद फेल है वो रोजगार देने की बात कर रहे हैं। जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, जो जंगलराज की बात कर रहे थे वो आज सबके सामने आ गया है, असली जंगलराज यही है। मोकामा हत्याकांड पर बोले कांग्रेस सांसद तारिक अनवर, इस घटना ने बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को उजागर किया। लोगों ने देखा कि कैसे हजारों लोगों के सामने हत्या कर दी गई और सरकार मूकदर्शक बनी रही। मोकामा हत्याकांड पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, बिहार में कानून का राज है, कानून अपना काम कर रहा है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने लालू परिवार पर बोला हमला, कहा बिहार की जनता माफिया और अपहरण के उद्योग का परिवर्तन करना चाहती है, इस बार बदलाव होगा। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा, मैं पटना के सभी मतदाताओं को विश्वास दिलाता हूं कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराया जाएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बेमौसम बारिश और मौसम में आए बदलाव को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा, हमने SIR मुद्दे का लगातार विरोध किया, ये जानबूझकर तमिलनाडु की सत्ता पर कब्जा करने के लिए किया जा रहा है। कर्नाटक में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बेंगलुरु पहुंचे, लालबाग में सुरंग सड़क परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा, यह चुनाव जनता और टीएमसी के बीच की लड़ाई है। जनता ने तय कर लिया है कि टीएमसी पश्चिम बंगाल में नहीं रहेगी। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, बीजेपी कह रही है कि देश में घुसपैठिए आ रहे हैं तो केंद्र सरकार का फेलियर है, इसे रोकना आपका काम है।
रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने समाज में बढ़ते नशे को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा, अब ये समझना बंद करना होगा कि सिर्फ लड़के ही नशा करते हैं, लड़कियां भी नशा कर रही हैं। दिल्ली में अभिनेत्री अर्चना पूरन सिंह, शेफाली शाह और हुमा कुरैशी ने सेखों भारतीय वायुसेना मैराथन को हरी झंडी दिखाई। बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा, परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों को श्रद्धांजलि देने के लिए मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। वो हमारे आदर्श हैं। अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने कहा, हमें भारतीय वायुसेना पर बहुत गर्व है, वो देश का गौरव है। मुझे लगता है कि ये एक शानदार पल है। कॉमेडियन सुनील ग्रोवर ने कहा, यहां आना बहुत गर्व की बात है, यहां सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुंबई में श्री सत्य साई रन फॉर यूनिटी का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। अभिनेता दिलीप जोशी ने रन फॉर यूनिटी में हिस्सा लिया और कहा, आज का नारा है सबको प्यार और सबकी सेवा। ये नारा हमेशा हमारे जीवन में बना रहे और हम ऐसा जीवन जिए। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी ने कश्मीर मैराथन को हरी झंडी दिखाई। कश्मीर मैराथन में 27 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और 11 देशों के प्रतिभागी शामिल हुए। कश्मीर मैराथन पर अभिनेता सुनील शेट्टी ने कहा कि जिस उत्साह के साथ सभी उम्र के लोग दौड़ में भाग ले रहे हैं, वो अभूतपूर्व है। गैस चैम्बर बनी दिल्ली, कई इलाकों में AQI लेवल 400 के पार, सांस लेना हुआ मुश्किल। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में ठंड ने दस्तक दी, कई इलाकों में छाया कोहरा। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ा एक्शन जारी, कुपवाड़ा, पुंछ समेत कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन। LOC पर घुसपैठ को देखते हुए सुरक्षा बल अलर्ट। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में की गई भस्म आरती, बड़ी संख्या में भक्त हुए शामिल। जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में छात्रा का CCTV फुटेज सामने आया। स्कूल की रेलिंग पर चढ़ती दिखाई दे रही छात्रा, छत से गिरने से छात्रा की हुई थी मौत। सरेंडर करने वाले नक्सली भूपति वीडियो जारी किया और कहा कि संगठन के लोग मुझे गद्दार कह रहे हैं, लेकिन मैं गद्दार नहीं, परिस्थितियां बदली इसलिए हथियार डाला। विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन में आतंकवादी और बम की सूचना पर हड़कंप मच गया। अलीगढ़ स्टेशन पर रोकी गई ट्रेन, हड़कंप के बाद 42 मिनट तक खड़ी रही ट्रेन। मथुरा कुएं पर पानी भरने गई दलित किशोरी से दुष्कर्म, बाइक सवार युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। किशोरी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। सऊदी अरब में झारखंड के रहने वाले 26 साल के विजय कुमार महतो की गोली मारने लगने से हत्या हो गई, मौत हो गई। परिजनों ने शव को भारत लाने की गुहार लगाई। मजदूर विजय कुमार महतो की पत्नी ने कहा कि विजय ने हमें वॉइस मैसेज करके बोला था, हमें गोली लगी है, हमें नहीं पता कि हम बचेंगे या नहीं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में महिला टीचर और रसोइयों में जमकर मारपीट हो गई। टीचर ने रसोइया को धक्का देकर जमीन पर गिराया। वीडियो वायरल होने के बाद महिला टीचर सस्पेंड। बीकानेर में मंदिर की ट्रस्ट बैठक के दौरान 2 पक्षों में मारपीट हुई। ट्रस्टी दंपति के साथ मारपीट में एक महिला सहित 5 घायल। बहराइच में हुए दर्दनाक नाव हादसे का चौथा दिन, लापता 8 लोगों का अब तक कोई सुराग नहीं। NDRF, SDRF की 16 टीमें सर्च में जुटी। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में 3 बच्चों की मां को 15 साल छोटे लड़के से प्यार हुआ। बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए पति की हत्या की। जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में खून की दलाली का खुलासा, मरीजों से वसूली करने वाले 2 दलाल गिरफ्तार। एक यूनिट के बदले लोगों से लेते थे 5 से 10 हजार रुपए।
उड़ीसा में गैस सिलेंडर से लदे ट्रक में बीच सड़क पर लगी आग, ड्राइवर की सूझबूझ से चला बड़ा हादसा, कोई जनहानि नहीं। रांची के दुर्गा मंडल परिसर में निकला नाग, कुछ ही पलों में ये खबर आग की तरह फैल गई और पूरा इलाका जय नाग बाबा के जयकारों से गूंज उठा। उड़ीसा के मयूरभंज जिले में दर्दनाक हादसा हुआ, एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आकर हाथी की मौत। मध्य प्रदेश के कवर्धा में बेमौसम बारिश बनी किसानों के लिए मुसीबत, खेतों में रखी धान की फसल सड़ने लगी। मध्य प्रदेश के बालाघाट में बारिश से फसलों को भारी नुकसान, फसल खराब होने पर किसान ने जहर खाया, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, विधायक राजकुमार ने किसान का हाल जाना। मध्य प्रदेश के बलरामपुर में धान बिचौलियों पर प्रशासन सख्त, अब तक लगभग 4000 बोरी अवैध धान को जब्त किया गया, मंडी अधिनियम के तहत की जा रही है कार्रवाई। भोपाल की माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में बड़ा हादसा, तीसरी मंजिल से गिरे छात्र दिव्यांश चौकसे की इलाज के दौरान मौत, अनियंत्रित होकर बालकनी से नीचे गिर गया था दिव्यांश। राजस्थान के बांसवाड़ा में संदिग्ध अवस्था में विवाहिता की मौत, परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। राजस्थान के कोटा में स्कूल वैन और निजी कार के बीच हुई जोरदार टक्कर, हादसे में वैन में सवार स्कूल के 2 बच्चों की मौत, आधा दर्जन से ज्यादा बच्चे हुए घायल। स्कूल वैन का टायर फटने के बाद पास से गुजर रही निजी कार से टकराई थी वैन। जयपुर में एक बार फिर दिखा रफ्तार का कहर, दरगाह जा रहे युवक को गाड़ी ने कुचला, गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत, बेटे रईस ने दर्ज करवाया मुकदमा। राजस्थान हाईकोर्ट में बम की धमकी मिलने का मामला, अशोकनगर थाने में दर्ज हुआ केस, हाईकोर्ट के अधिकारी ने दर्ज करवाया केस। अधिकारियों ने कहा मेल में लिखा था कोर्ट और बार काउंसिल में 6 RDX बम रखे गए हैं। जयपुर में सीबीआई के छापे, CGST के असिस्टेंट कमिश्नर के ठिकानों पर छापेमारी, कार, ज्वेलरी, मकान, प्लॉट सहित कई चीजें मिली, 2.5 करोड़ रुपए की बताई जा रही है इन सभी की वैल्यू। सागर जिले के ग्राम गंढौला जागीर में स्थित संजीवनी स्कूल के प्रिंसिपल राजेश नामदेव और PTI संदीप ठाकुर को ग्रामीणों ने शराब पार्टी करते हुए पकड़ा। ग्रामीणों ने स्कूल में जाकर वीडियो बनाया और जमकर फटकार लगाई। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पागल कुत्ते ने एक मासूम बच्चे सहित बुजुर्गों पर हमला किया। कुत्ते के हमले में 5 लोग घायल, सभी को उपचार के लिए लाया गया अस्पताल। खरगोन जिले के लाखी, बिलाली और गोगावा की घटना। लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी होने के बावजूद अवैध रूप से दोबारा भारत पहुंची उज्बेकिस्तान की नागरिक महिला, 22 फरवरी 2025 को मुंबई एयरपोर्ट से एग्जिट परमिट के साथ महिला को भारत से निर्वासित किया गया। मुंबई में महिला वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला हुआ, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच फाइनल जंग में भारत ने जीत हासिल की। वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा, हमारी पूरी टीम जोश से भरी हुई है। हमें 2005 और 2017 फाइनल में हार के गम का एहसास है। अब जीत का स्वाद चखाना चाहते हैं। ईसाई विरोधियों के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप, नाइजीरिया में ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई की धमकी दी। पेंटागन को नाइजीरिया के खिलाफ एक्शन लेने का आदेश दिया। ट्रंप से टकराने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने माफी मांगी। टैरिफ के खिलाफ विज्ञापन चलाया था। नाराज अमेरिका ने 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया था। पाकिस्तान के पेशावर पुलिस लाइन में बड़ा धमाका, 1 की मौत, 3 लोग घायल। उत्तरी मैक्सिको की सुपरमार्केट में धमाका, अब तक 23 लोगों की मौत, 11 लोग घायल। राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाउम ने दुख जताया, पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई। लंदन जा रही ट्रेन से चाकूबाजी, 10 से अधिक यात्री घायल। घटना के बाद ट्रेन में अफरा तफरी मची, 2 संदिग्ध गिरफ्तार।
मिस्र में खुला दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम। 3000 साल पुरानी तूतनखामेन की कब्र रखी गई। खोजने वाले लोगों की रहस्यमयी तरीके से हुई थी मौत। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के डेमोक्रेट उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी ने पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया और कहा कि भारत सरकार अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की नीति अपनाती है। ट्रंप सरकार के लेबर डिपार्टमेंट ने कंपनियों पर H-1B वीजा का गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। कम सैलरी वाले विदेशियों को नौकरी दी, अमेरिकी युवाओं का ड्रीम चुराया। अमेरिका के न्यू मैक्सिको में बड़ा धमाका। ऑयल रिफाइनरी में ब्लास्ट के बाद लगी आग। 3 लोग झुलसे, मौके पर राहत बचाव दल मौजूद। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूचों का कोहराम। कलात में बलूचों ने पाक आर्मी को बनाया निशाना। 2 SSG कमांडो सहित 6 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। किंग खान शाहरुख खान का 60वां जन्मदिन। देर रात से ही बड़ी संख्या में फैंस उनकी आवाज मन्नत के बाहर जुटे रहे। मन्नत के बाहर हजारों की संख्या में पहुंचे फैंस। उन्होंने सुपरस्टार को बर्थडे विश किया और शाहरुख खान की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे। इस साल सुपरस्टार ने अपना जन्मदिन अलीबाग में अपने फार्म हाउस पर मनाया। हेलोवीन पार्टी में पहुंचे बॉलीवुड सेलेब्स। आलिया बर्नी, लारा क्राफ्ट, लेडी सिंघम के लुक में दिखी दीपिका पादुकोण। नीता अंबानी ऑड्री हैपबर्न के लुक में नजर आई। बिग बॉस 19 में नजर आ रहे हैं अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने कुछ मीडिया इंटरव्यू में एक्टर पर धोखा देने का आरोप लगाए। आकांक्षा ने कहा, शादी के कुछ महीनों बाद ही अभिषेक का दूसरी लड़कियों से अफेयर शुरू हो गया था। दिव्या अग्रवाल ने अभिषेक बजाज की तलाक पर चुप्पी तोड़ी। बोली, डर तो जायज है लेकिन अतीत को कुदेरना ठीक नहीं। समीर वानखेड़े को शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज का जवाब। बोली, आर्यन की सीरीज में किरदार किसी असली व्यक्ति पर आधारित नहीं। कैटरीना कैफ की प्रेगनेंसी में प्राइवेट तस्वीरें वायरल। सोनाक्षी सिन्हा ने लगाई फटकार। बोली, तुम किसी क्रिमिनल से कम नहीं। अदनान सामी का बढ़ा वजन देख फैंस चौंके। मुंबई एयरपोर्ट पर पत्नी बेटे संग नजर आए। कभी 230 किलो वजन घटाकर किया था सबको हैरान। जुबिन गर्ग की आखिरी फिल्म रोई रोई बिनाले रिलीज हुई। रिकॉर्ड तोड़ सफलता। फैंस ने दिया श्रद्धांजलि का भावपूर्ण माहौल। पंजाब के मशहूर सिंगर साबका कलाकारों की जिंदगी को लेकर दर्द झलका। बोले, अभी अम्मी अब्बू की डेथ हुई लेकिन शो करने जा रहा आयोजक दर्द नहीं समझते। साउथ एक्टर और अल्लू अर्जुन के छोटे भाई अल्लू शिरीष ने की सगाई। एक्टर ने सोशल मीडिया पर मंगेतर नयनिका के साथ शेयर की खूबसूरत तस्वीरें।